से प्रार्थना करो तो ज्ञान आ जाएगा। जहां आसक्ति है वो फिर ज्ञान नष्ट कर देता है। अच्छा, कहां आसक्ति हो सकती है हमें बताओ। पहली बात हम रखते हैं रुपया। रुपये में आसक्ति क्यों? क्योंकि भोग सामग्री मिलती, बस। नहीं, रुपये में कोई आसक्ति नहीं। क्यों? हमारी इस बात से सहमत हो आप? हम रुपये में इसलिए आसक्त होते हैं क्योंकि उससे सामग्री मिलती है, भोग सामग्री। कुछ भी खरीद सकते हो, नहीं तो हम 2000 के नोट 1 ट्रक आपको दें, खुशी होगी आपको? क्योंकि वो प्रयोग में आने वाला नहीं है। तो रुपये का महत्व है भोगों के कारण। अब भोगों पे आ जाइए तो खान पान, देखना, सुनना, इन सब भोगों के परिणाम में एक आखिरी इच्छा होती है, जनेंद्री भोग, काम। और काम भोग कहां से होता है आप बस देख लो। मतलब गिरते गिरते हम कहां गिरते हैं जाकर के देख। धर्मयुक्त काम भगवान की प्राप्ति में सहयोगी है, अधर्मयुक्त काम नरक पहुंचाने में काम आएगा। तो इसलिए हम नाम जप करते हुए मन की उस बात में दस्तखत करें जो सत है, और जो असत है तो हम उसे काटते हैं। धर्मयुक्त क्रियाओं के लिए जब मन संकल्प करे तो हमें दस्तखत कर देना चाहिए, अधर्मयुक्त क्रियाओं में नहीं तो फिर तो पतन हो जाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ते। अगर पाप बनने लगे तो भजन भी बंद हो जाएगा, नाम में अश्रद्धा हो जाएगी, नाम नहीं जप पाओगे। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ते भाव न कर। यह बड़ा तमाशा है भगवान की माया का, कहां फंसाती है आप विचार करके देखो। बस इतना ही जीवन का सुख है, यही दुर्लभ हो मानुषो देहो, यही दुर्लभ मनुष्य शरीर का फल है। यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर का तो ये फल नहीं हो सकता। ये तो पशु पक्षी सांप जीवनिया मनुष्य योनि का फल है। काम आदि पर विजय प्राप्त करके परमात्मा में स्थित होना पक्का मान लो, आज कर लो चाहे किसी युग में कर लेना। जब तक नहीं करोगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसे भटकना होगा। जितना बैंक बैलेंस है यहीं रह जाएगा, जितने मित्र हैं सब यहीं रह जाएंगे। ये शरीर जिसके लिए पाप कर्म किया ये भी यहीं जल जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा। अगर भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। जब ये ज्ञान आ जाएगा ना तो कहीं आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति का जब ज्ञान के द्वारा ऑपरेशन होता है तो कहाँ आसक्ति है? कहाँ आसक्ति है? आप हमें बताओ, है कहाँ आसक्ति? बहुत गलत जगह आ सकती है। इस शरीर से दुर्गंध निकलती है। गर्मियों में जब इधर से कभी किसी के तो देखो कैसा, और फिर छिड़क के देखो नाक से कान से मल, मुंह से, और नीचे के तो मल के द्वार हैं, मूत्राश्रय मलाशय से जुड़े हुए द्वार हैं। यार कहाँ आसक्ति? आसक्ति सच्चिदानंद रूप में हो, उनके नाम में हो, धाम में हो तो बात बने। आसक्ति कहाँ? दुर्गंध युक्त नाशवान शरीर में आसक्ति। हे भाई, भजन करो तो शुद्ध बुद्धि हो, तब आपको पता चलेगा। अब कछुनाथ न चाहिए, अंदर आएगा प्रभु, नहीं नहीं नहीं। जैसे वमन है ना, खाने का मन नहीं होगा, वमन माने उल्टी। जैसे मल दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक सुंदर खीर हो और कान में कोई बता दे इसमें विष मिला है तो खा नहीं सकते, ऐसे इन संसार के भोगों से घृणा और भय पैदा हो जाता है उसको जो भगवान का भजन करता है। अरे नहीं, जब अंदर आनंद मिलता है ना तो बाहर फिर मन नहीं जाता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। तो मुझे लगता है भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको ज्ञान दे तो हर जगह से आसक्ति हट जाएगी, हर जगह से आसक्ति हट जाएगी। जी। मनीषा नेहा जी, राधा कुंड। महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रिजवासी के टूक से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी, हम ब्रिजवासी हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमें श्री जी के लिए वो अनन्य भाव कैसे आएगा? पूरा शब्द सुनोगे तो किसका प्रश्न है? पूरा शब्द सुनोगे तो उत्तर है। ब्रजवासियों का टूक भजन कराता है और भजन से भगवत प्राप्ति होती है। पूरा शब्द सुनो ना, ब्रजवासियों का अन्न भजन कराता है, क्योंकि एक एक टूक मांग लेते हैं तो आगे अभिमान गलित होता है, दैन्यता होती है। और पवित्र अन्न ब्रजवासियों का, ब्रज भूमि में जो वास करते हैं, पवित्र अन्न है।
तो उनका जब टुकड़ा लिया और रात दिन भजन किया तब भगवत प्राप्ति होती है। तो तुम रात दिन भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो गोपियों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक वृत्ति भी ऐसी नहीं है जो कृष्ण से विलग हो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ब्रजवासियों की कैसी वृत्ति है? कृष्णाकार वृत्ति है। ब्रजवासी किस बात से सम्माननीय है? श्री कृष्ण के निज जन है, वो श्री कृष्ण के प्रेमी है। और जो श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण से मतलब नहीं रखता है, तो हमें लगता है वो ब्रजवासी होते हुए भी ब्रजवासी नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण प्रेमी ना हो। अगर श्री कृष्ण प्रेमी नहीं, शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, कहता हम ब्रजवासी हैं, तो मान सकते हैं कि पड़ोस में कंस भी तो था, पड़ोसी तो था कंस, जो ब्रजवासियों का विरोधी, श्री कृष्ण का विरोधी, धर्म का विरोधी था नहीं। तो जो हमारे इस 84 कोष के अंदर में रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, हमें लगता है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के नहीं है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन बिना भगवान को भोग लगाए कुछ पाएगा नहीं। तो क्या शराब और मांस भोग में रख सकता है? नहीं। फिर वो कैसे पा सकता है? इसका मतलब वो भगवत विमुख है। देखो इसी ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों ने घास लता पशु पक्षी बनने की आकांक्षा की। क्यों? कहा कि ब्रजवासी प्रेमियों की चरण रज उड़ के पड़ जाएगी। उद्धव आदि महापुरुष वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भीक्षण सा। तो यहां सब महिमा जितनी है तो प्रभु से। यदि आप प्रभु का चिंतन नहीं करते, प्रभु के भजन में नहीं हो, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु को अपना नहीं मानते, तो फिर वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि ब्रजवासी का लाभ क्या है। जैसे हमारे यहां वर्णन हुआ कि धन्य है वृंदावनवासी। तो अब वृंदावनवासी कौन धन्य है? बोले जो जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान। जुगल सरकार के भजन एक पलक झपकने को भी न छोड़े, रात दिन भजन। बोले वही वही। तो श्री कृष्ण प्रेमी बराबर ब्रजवासी, ब्रजवासी बराबर श्री कृष्ण प्रेमी। इससे तो भगवत प्राप्ति है ही। आप समझ पा रहे? नहीं आपको इसमें कोई संशय? अब हम प्रभु के कहला करके, प्रभु के गांव के, प्रभु के घर के, प्रभु के निज जन कहलाकर प्रभु के ना हो, प्रभु का भजन न करे, प्रभु से विपरीत आचरण करे। बहुत निरपेक्ष भी हैं, बहुत प्रेमी भी हैं। इतने प्रेमी कहते ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की शपथ खा के कहते। लेकिन कौन ब्रजवासी? जो रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उनका जीवन समर्पित है। ब्रजवासी है। आज कोई भी हमें लगता है ऐसा ब्रजवासी नहीं होगा जिसके घर में ठाकुर सेवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मायरी मुहि लागे वृंदावनी को। पर अब कुछ आधुनिकता में जैसे है तो फिर वो ये नहीं करना चाहे। समस्त ब्रजवासियों से प्रार्थना है, कोई भी ब्रजवासी वैसे प्राय नहीं करते, पर कोई भी ब्रजवासी इस आधुनिक प्रभाव में ना फंसे कि मदिरा पीना, मांस खाना या गंदे, ये हमारे ब्रजवासियों में नहीं। ये सब श्री कृष्ण अनुरागी, ये तो माखन मिश्री का भोग प्रभु को लगा के रात दिन प्रभु के लिए ही तैयारी करते रहते थे। आज श्री कृष्ण के लिए ये भोग, ये भोग, ये अपनी शुद्ध ही नहीं रहती थी। है ब्रजवासी अब भी वैसे ही है, पर कुछ हवा चलने लगी है। कुछ हवा ऐसी चलने लगी जो अपने स्वरूप को भूल करके मनमानी आचरण करने लगे। तो बच्चा, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवत प्राप्ति होगी जो भगवान के नाम जप में, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपना मानते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो भगवान से विमुख हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान से विमुख होकर विमुख आचरण करने से तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे श्री कृष्ण है। और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो मीरा जी हैं, वो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ऐसे हर ब्रजवासी की ठसक है
मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण। कोई कन्हैया को दोस्त मान रहा है, कोई कन्हैया को पुत्र मान रहा है, कोई कन्हैया को स्वामी मान रहा है। इन्हीं भाव से तो ब्रजवासी जनों की महिमा है, मेरा सखा मेरा पुत्र मेरा भैया कन्हैया। तो अब अगर ये भाव नहीं है और संसार राग में, तो खुद उसको अनुभव होगा कि कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाव से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये भूमि भाव भूमि है, इस भूमि में भाव बनता है और भाव बिगाड़ लिया तो फिर मतलब क्या रहा। देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि जय विजय निजी भगवान के पार्षद है, नहीं तो भाव बिगाड़ लिया। सनकादि ने शाप दे दिया तो 3 जन्म के लिए बैकुंठ से गिरना यह संभव है। बैकुंठ तो भगवान का वो धाम है जहां से वापस नहीं लौटा जाता, लेकिन भाव बिगड़ गया तो वहां से भी वापस लौटना पड़ा। 3 जन्म के लिए रावण कुंभकर्ण, हिरणाक्ष हिरणाकश्यप, शिशुपाल दंतवक, तो वही तो जय विजय तो है ना। तो सोचो इतने निजी पार्षद भाव बिगड़ जाए तो मृत्यु लोक में भगवान के विरोध में आना पड़ा। नहीं आए, भगवान के विरोधी रहे तीनों। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, ये सब हमारे ब्रजवासियों के रोम रोम में भरा है, भरा था और भरा रहेगा। जिनके भरा है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होंगे। जो अगर भगवान से विमुख है तो अवसर फिर भगवान देंगे, फिर यही कीड़ा मकोड़ा भले जन्मावे, फिर अवसर देंगे, फिर भजन का देंगे। पर ब्रजवासी धन्य है कि हम जिस रज को माथे पे चढ़ाते हैं उस रज में वो माँ के गर्भ से सीधे प्रकट हुए। हमको श्री कृष्ण का संबंध मानना पड़ता है, उनके श्री कृष्ण घर के हैं, घर के हैं। कोई भी ब्रजवासी भाव में, अरे ठाकुर जी तो हमारे हैं, भाई इसी बात से हमारे हैं, इसी भाव से भगवत पर। और अगर ठाकुर जी को अपना नहीं माना तो फिर मतलब क्या रहा, फिर ब्रजवासी कैसा, जिससे ठाकुर जी से प्रेम ना हो। क्यों बच्चा जी? महाराज जी मेरा एक प्रश्न है जी। मुझे पता नहीं क्या हो गया, कोई 4-5 महीने से आपसे ऐसा इश्क और लगाव हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये तो भगवान वक्त आपका राधा जी का, अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बड़ा घबरा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर पे गया तो भगवान कृष्ण बांसुरी लेके खड़े नजर आए, साथ आप, और राधा राधा मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बस बस लेकिन आपसे जो इश्क हो गया ये कैसे पूरा होगा? देखो पूरा ही तो हो रहा है, सामने बैठे हो। ये इतना ही नहीं है, अगर सही माने में इसको हो गया है तो ये आखिरी जन्म भी कर देगा, ये जन्म मरण के चक्र से भी हटा देगा। महत् संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। हर वक्त आपका रूप आंखों के आगे और राधा जी का रूप आंखों के आगे चलता रहता। भगवान की कृपा से, पर इसे गुप्त रखो, इसे छुपा के रखो। 2 दिलों का प्रेम यदि मुख पे आ जाए तो बाहर निकल जाने पर वो हल्का हो जाता है। इसको छुपा के रखो तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहेगा। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ क्या आप भी उतना ही मेरे से करते हैं? शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि आपकी दृष्टि में शरीर है और हमारी दृष्टि में आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान से कितना प्यार करता हूं ये आप नहीं जान सकते हैं। जिनके लिए जीवन समर्पित है मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। आप मुझे संत मान सकते हैं, आप मुझे अच्छे साधक मान सकते हैं, लेकिन भगवान और मैं तुम्हें सीधे भगवान मानता हूं। तो आपको मैं कितना प्यार करता हूं ये कैसे जान पाओगे? हाँ, आपका नाम नहीं जानता, आपका रूप पहली बार देखा, आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका परिचय मैं जानता हूं कि मेरे इष्ट देव हैं। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में हैं। इसलिए हम आपको ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व विराजमान है उसी की जीवन भर आराधना रही है। और हम जब देखते हैं तो मुझे वही नजर आता है। तो आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन इतना जरूर लगेगा कि ऐसा लगता है इनके पास बैठने से कि ये पहले भी मिले हैं, और एक अपने से लगते हैं, क्योंकि हम आपको अपना इष्ट देखते हैं। और अगर संत से प्यार हो जाए तो कपिल देव भगवान ने कहा कि जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। तब माता जी मानो इशारे से पूछा कैसे संत हैं वो जिनकी आसक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाती? तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सहनशील और समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखने वाले, करुणा स्वभाव जिनका है, जिनका
निरंतर भगवान में चित्त रखा है। मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाले हैं, त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अपने परिवार के सुखों का त्याग करके एकमात्र मेरे में आसक्त है और मेरी कथा श्रवण करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरे में ही डूबे रहना, ऐसे संतों की आसक्ति सीधा भगवत प्राप्ति है। उनकी आसक्ति मतलब सीधा भगवत प्राप्ति। जैसे आप इस ध्यान करोगे तो ये तो मंदिर है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जो बैठे हैं, जैसे आपने कहा हम देखा तो मुझे भावना में ऐसा लगा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। पक्का हम आपकी बात झूठ नहीं मान रहे, क्योंकि इस हृदय मंदिर में वही दोनों बैठे हैं। तो अगर मंदिर का ध्यान करोगे तो मंदिर में जो विराजमान इष्ट देवता है वो तो पक्का, इसमें कोई ये ढांचा पंच भौतिक है। तो सारा खेल जैसे आपके अंदर आसक्ति पैदा करना, आपको ऐसा अनुभव कराना, ये मेरे सब भगवान का खेल चल रहा है। और उनके आसक्त, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वही जीवन है, वही जीवन साथी हैं, वही हमारे साधना है, वही हमारे साध्य है। ये जो लीला हो रही है ये केवल उनके बल से हो रही। मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी की बुद्धि धर्म में लगा सकूं या भगवान में लगा सकूं। पर जिनकी सामर्थ्य से युक्त हूं, उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, इसलिए बहुत छोटी बात है। वो तो बहुत सामर्थ्यशाली अगाध ज्ञान संपन्न है, ये उन्हीं का। महाराज जी, हजारों लोग कहते हैं आप सपने में आए तो महाराज जी हमारे प्रभु जाते हैं, हमारे प्रभु जाते हैं। हमको तो स्वप्न में भी समय नहीं है प्रभु के सिवा किसी और को सोचें। जैसे हम यहां से हटे तो एक डिलीट मारा, सब खत्म, बस केवल हमारा जो चिंतन वही चल रहा है। हमें एक बार भी दोबारा ये याद नहीं आएगी कि इन्होंने क्या कहा था। अब अगर प्रभु को याद दिलानी, इनका काम बनाना है, तो हमारे चलने लगेगा इनका रूप, इनकी बात। और उस समय जब भगवत चिंतन करते हुए चलेगा तो इनको अपने आप पहुंच जाएगा। जो यहां से पहुंचना है वो पहुंचे। अब ये वहां तन्मय होकर रोने लगेंगे, कब मिलूं बाबा से, कैसे मिलूं, क्योंकि हाथ वो अपने आप, ये भगवान का खेल है, ये हम आंतरिक बात कहते हैं। जो सपने मतलब सपने में कुछ बोलते हैं, आप कुछ आदेश करते हैं तो महाराज जी उसको वो हमारे भगवान करते हैं, हम अनविज्ञ हैं उस विषय से, वो भगवान करते हैं जाकर। कि महाराज जी हजारों लोग ऐसे आते हैं प्रश्न नहीं, हम अपनी तरफ बिल्कुल, हमें तो जो भगवान बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल यंत्रवत, कठपुतली, भगवान के हाथ की कठपुतली, बस आप इतना समझ लो। कठपुतली से प्यार करोगे तो नचाने वाला तो देख ही रहा है, वो तुम पर कृपा कर देगा, बस बात इतनी है। क्या मन में ये था कि मुझे पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत किया। 4-5 दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा और आपका ध्यान किया, तो दर्शन आपके होना आसान नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मेरे मन में ये था कि राधा, अगर तेरे मन में शक्ति है और ये सच्चे संत है तो मुझे इनके किसी तरह अरेंजमेंट करके मुझे इनके दर्शन करा दे। और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे फ़ोन आया कि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं क्या, मेरी आंखें भर आई और मैं रोने लग गया कि ये कैसे, कि मैंने मन में धारा और महाराज जी ने मुझे बुला लिया। नहीं, वो श्री जी, आपने हमारी श्री जी से कहा ना, तो श्री जी ने किया है, श्री जी। और बस शांत रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा समझो तो महान बन जाओगे। तृणादपि सुनी चेन तरोरी सुना, अपने को बहुत दीन समझे तो भगवान के दरबार में प्यार मिलता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई, यही दीन प्यार। महाराज जी, कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस समय पर किसकी बात माने? दिल कुछ कहता बीच है, में, दिमाग इन दिमाग और दिल के बीच में प्रभु को ले आओ, प्रभु को ले आओ, फिर आपको उत्तर सही मिल जाएगा। उस समय भगवान का स्मरण करने लगो कि प्रभु इसमें मुझे क्या करना। लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी की, लंका बहुत ही निशाचरी, वहां बोलबाला सब, तो हनुमान जी कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल और दिमाग दोनों गंदे हैं, इनका काम क्या मानना है? ये तो सपोर्ट वही करेंगे जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। जो हमें सही निर्णय दे सकते हैं वह भगवान। हम उस समय भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान से प्रार्थना करें तो सच्चा उत्तर आ जाएगा, करना है या नहीं करना है। वैसे हमें लगता है सबको उत्तर मिलता है बिना पूछे,
आप जब गलत कार्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, गलत है मत करो। आता है कि नहीं? सच्ची बताना, हृदय में एक अंदर आता है, यार गलत है मत करो, पर हम उनकी बात नहीं सुन पाते। तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पावर चाहिए और बात मानने के लिए पावर चाहिए। इसलिए राधा राधा राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। अपनी सद जानकारी का सदुपयोग करने के लिए हमें पावर चाहिए, वो भगवान के नाम से मिलेगा। सद जानकारी सबको है, सद जानकारी सबको है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबके अंदर आता है, पर उस जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। हम इंद्रिय और मन के गुलाम हो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम कर बैठते हैं। तो हमको इस समय भजन चाहिए, भजन बल के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो मन तो सही कहता है, बुरे से बुरा कर्म करने के लिए वो सलाह दे